जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बोंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रभु जगन्नाथ जी की शयन की नीति कैसे होती है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो चाहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जिस तरीके से प्रभु की शयन नीति होती है वो भी अपने घर में प्रभु की शयन नीति वैसे ही करें। देखिए, जगन्नाथ मंदिर में शयन नीति कैसे होती है वो हमने देखा है। इस साल की स्नान पूर्णिमा के कुछ दिन पहले हम जगन्नाथ दर्शन के लिए गए थे और बहुत देर तक मंदिर में रुके थे रात को। तो ऑलमोस्ट भगवान जी के शयन करने के बाद ही हम मंदिर से निकले थे। तो शयन नीति किस तरीके से होती है हमने मंदिर में देखा है, तो वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे जो भी देखा है हमने, तो उसको आप किस तरीके से अपने भगवान के साथ प्रयोग करेंगे वो आपके ऊपर है। प्रभु का शयन नीति उसी दिन का आखिरी नीति होता है और बड़ा श्रृंगार नीति समापन होने के बाद ये नीति समापन की जाती है। और ये नीति समापन करने के लिए निद्रा देवी अर्थात शयन ठाकुर रत्न सिंहासन के पास आते हैं। जो भंडार में काप हैं वो प्रभु को लेकर आते हैं। शयन ठाकुर जो हैं, जो हमने देखा है, वो शयन ठाकुर अर्धनारीश्वर जैसे दिखते हैं। मतलब आधे जिस तरीके से महादेव आधे माँ पार्वती होती हैं अर्धनारीश्वर में, उसी तरीके की मूर्ति होती है वो। पुष्पालक सेवायत, भंडार में काप, खुंटिया में काप, ये जो सारी सेवाएं होती हैं जगन्नाथ मंदिर में, वो सारी सेवाएं निद्रा देवी के सेवा में नियोजित की जाती हैं। जय विजय द्वार के पास एक डमरू लाया जाता है और उस डमरू के ऊपर शयन ठाकुर को सबसे पहले बिठाया जाता है रत्न सिंहासन के पास जाने से पहले। और उसी डमरू के ऊपर शयन ठाकुर की पूजा की जाती है। उन्हें श्वेत पुष्प अर्थात सफ़ेद पुष्प अर्पण किए जाते हैं। भगवान की वहाँ पर कर्पूर आरती की जाती है, पिष्टक आरती की जाती है। और ये सब आरती होने के बाद उसी डमरू के सहित शयन ठाकुर जो हैं जगन्नाथ जी के रत्न पलंग के पास जाते हैं। सबसे पहले बड़े ठाकुर बलभद्र जी का पलंग सजाया जाता है, उसके बाद प्रभु जगन्नाथ जी का और देवी सुभद्रा का वहाँ पर सजाया जाता है पलंग। और शयन ठाकुर प्रभु जगन्नाथ जी के पलंग पर ही अवस्थान करते हैं। और शयन ठाकुर जी के रत्न पलंग पर अवस्थान करने के बाद जगन्नाथ जी की एक आरती होती है जिसमें भगवान जी को पौड़ लगी किया जाता है। 4 टेंडर कोकोनट प्रभु को रत्न सिंहासन के ऊपर अर्पण किए जाते हैं। और जो भगवान जी की शयन नीति होती है उसमें 14 टेंडर कोकोनट की आवश्यकता होती है हर देवी देवता के लिए। और उसके बाद जगन्नाथ जी के जो पलंग है उसके नीचे 4 टेंडर कोकोनट और रखे जाते हैं और 42 पान दिए जाते हैं। जो बीड़िया पान होता है वो भगवान जी को अर्पण किए जाते हैं। और रत्न सिंहासन के नीचे ही भगवान जी की आरती होती है। और उसके बाद भगवान के शरीर पर जो पुष्प अलंकार होते हैं और चंदन होता है उसको निकाला जाता है, उसको कहा जाता है उलागी। तो ये पुष्प अलंकार की उलागी होने के बाद प्रभु का जो शयन नीति होता है वो समापन होता है और प्रभु शयन करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद मंदिर का जो दरवाज़ा है वो एक एक करके बंद कर दिया जाता है और जितने भी भक्त लोग होते हैं उनको कहा जाता है मंदिर से बाहर आने के लिए। तो ये प्रक्रिया हमने मंदिर में देखी थी। जो भी हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं मंदिर में जगन्नाथ जी की शयन की नीति कैसे होती है, तो इसी तरीके से शयन की नीति होती है। और घर में जो जगन्नाथ जी की हम पूजा करते हैं उनके पास ये प्रक्रिया, ये नीति करना असंभव है, क्योंकि इसके लिए शयन ठाकुर जी को लाना पड़ेगा और उनकी नीति करनी पड़ेगी। और घर में ये सब नीति समापन करना बहुत ही कठिन होता है। और अगर आप जगन्नाथ जी की शयन नीति में से कुछ अपने घर में फॉलो करना चाहते हैं तो वही आरती और टेंडर कोकोनट देना, पान देना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन बाकी नीति फॉलो करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि बहुत कठिन है। अगर कोई चीज़ आप घर में एक बार स्टार्ट करने तो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जगन्नाथ जी को जितनी सिंपल तरीके से आप घर में पूजा करें उतना ही अच्छा रहेगा। तो जो लोग जानना चाहते थे जगन्नाथ मंदिर में शयन नीति कैसे होती है, तो इसी तरीके से जगन्नाथ मंदिर में प्रभु की शयन नीति होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।